आइए बच्चों, आज हम यकृत के बारे में पढ़ेंगे। यकृत हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसे कुछ अन्य नाम भी हैं जिससे हम जानते हैं। हम लीवर के नाम से जानते हैं, जिगर भी बोलते हैं इसको और कलेजा भी बोलते हैं। यह यकृत है, हिंदी में इसको यकृत बोलते हैं और इसके काम न करने से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। और ये सिर्फ कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। कशेरुकी मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है वो कशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। और ये ग्रंथि हम मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका आकार बड़ा होता है और इसके कार्य भी दिन भर चलता रहता है। ये सबसे व्यस्ततम ग्रंथि भी है और इसका वजन कम से कम 1500 से 2000 ग्राम का होता है। इसके दो भाग होते हैं, दायां भाग और बायां भाग। इसके कार्य न करने से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है और इसकी यदि कार्य प्रणाली में गड़बड़ आ जाए तो उससे पीलिया, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर इस तरह की समस्याएं हो जाती है। ये रोग हैं पीलिया के गड़बड़ी से होने वाले और शरीर अस्वस्थ रहने लगता है। इन सब रोगों के कारण लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है। हमारे शरीर में पित्तरस लीवर में मतलब यकृत में बनता है और इसका रंग कैसा होता है? पित्त का हल्का पीला। और इसके हम अब कार्य के बारे में जानेंगे। यकृत पित्तरस बनाता है जिसके चिकने पदार्थों को मतलब वसा को पाचन में मदद मिलती है। जो हम वसा खाते हैं, चिकने पदार्थ, तेल, घी, इस सब का पाचन किससे होता है? यकृत से। और दूसरा है अधिक शर्करा का सेवन करने से। शर्करा मतलब यदि हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे तो उस शर्करा को ये ग्लूकोज में बदल देता है और ग्लाइकोजन के रूप में संचित भी रखता है शरीर में, जिससे शरीर को गर्मी और शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी से हम कार्य करने की ऊर्जा भी इसी से मिलती है। ग्लाइकोजन से पुनः ग्लूकोज बनाकर शरीर को रक्त मार्ग के द्वारा ये हमें पहुंचा देता है। और डी एनिमेशन शरीर की विभिन्न पेशियों में प्रोटीन की बनी होती है। इसको नष्ट हो जाने पर यूरिया और यूरिक एसिड बनती है। जब ये प्रोटीन वसा का पाचन करके वो अमोनिया बना जैसा विषैला पदार्थ अगर बनता है तो उसको यूरिया में बदल के यूरिक एसिड जैसे उत्सर्जन हेतु ये तैयार कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर डिटॉक्स हो जाता है। हमारे शरीर का जहर यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर हो जाता है। और भोजन के साथ आंतों में पहुंचते हुए विषैले पदार्थों को भी ये नष्ट कर देता है। हमारे शरीर में जो अच्छे पदार्थ है उसी को शरीर के अंदर जाने देता है और बाकी विषैले पदार्थों को ये शरीर से बाहर कर देता है। यह लौह तत्व का संग्रह करता है। लौह तत्व क्या है? लाल रक्त कणिकाएं और हीमोग्लोबिन, इन दोनों का संग्रह करता है और हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी लीवर सहायक होता है। यकृत भोजन के कैरोटीन मतलब पीले पदार्थ से जीवन सत्व ए और विटामिन ए और सूर्य किरणों के से जीवन सत्व डी मतलब विटामिन डी के निर्माण में भी सहायक होता है। लीवर से ही विटामिन ए और विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है। यह रोगाणुओं को भी नष्ट करता है। यह ग्रहणी की भोजन में जो हमारे शरीर में ग्रहणी होती है उसके भोजन में को सड़ने से भी रोकता है। यह हेपेरिन का स्त्राव करता है जिससे रक्त वाहिनियों में जमता नहीं है। हमारे शरीर का रक्त जमने नहीं चाहिए, इसके लिए यकृत की आवश्यकता होती है, जिससे स्त्राव होता है, उसी से हमारा रक्त बहता रहता है। यह रक्त प्रोटीन फाइब्रिनोजिन का निर्माण करता है। यह अधिक विषैले पदार्थों को कम विषैले पदार्थों में बदलता है और हमारे शरीर की जहरीले चीज़ों को बाहर करता रहता है। और जो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती है वो जो पुरानी और क्षतिग्रस्त हो जाती है उनको भी यह मार कर ख़त्म कर देता है। और इसी तरह से ये हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। और भोजन में जो भी हम खाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण पाचन में योगदान लीवर का ही होता है। और लीवर के सही कार्य करने के लिए हमें समय समय पर लीवर से संबंधित जो भी उपाय होते हैं, जो भी योगा और दवाइयाँ और घरेलू उपचार होते हैं वो करते रहना चाहिए। लीवर हमेशा शुद्ध, साफ और स्वच्छ होना चाहिए, उसका कार्य अच्छा होगा तो हमारा शरीर में पाचन भी अच्छा होगा, अन्यथा शरीर रोगी बना रहता है। सबसे महत्वपूर्ण लीवर का ही कार्य है। धन्यवाद।